हमने चरक संहिता सूत्र स्थान स्टार्ट किया था ना, चरक संहिता सूत्र स्थान, जिसका हमने कल बेसिक इंट्रोडक्शन चरक संहिता का ओवरऑल इसने कौन सी टीका लिखी है और चरक संहिता का डिवाइडेशन कैसे हुआ, चरक में कितने चैप्टर है, कितने स्थान है, कितने चतुष्क, सूत्र स्थान में कितने चतुष्क, 7 और 2 समृद्ध है। इसमें हमने पढ़ लिया था, उसको एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। कि सबसे पहले क्या हुआ था कि पहला चैप्टर था दीर्घजीविती अध्याय, ठीक है। इसमें कितने पद थे, 8 पद थे, ठीक है ना। और ये कौन सा सूत्र था, गुरु सूत्र था। और 21वां गगनत्रय क्या था, प्रतिसंस्कृत सूत्र था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कि आयुर्वेद का अवतरण किस लिए हुआ, तो यहाँ आया था, ठीक है ना। कि भाई पहले लोग बीमार होने लग गए, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरनाम, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीरनाम तपो उपवास अध्ययनम ब्रह्मचार्य प्रदायुषाम तथा भूतेषु अनुक्रोशं पुरस्कृत महर्ष समेतः पुण्यकर्मणः पार्श्वे हिम्मच्छुबे, तो वो हिमालय के पार्श्व में इकट्ठा हुए थे ऋषि। फिर इन ऋषियों में से कौन गया था, भरद्वाज गए थे इंद्र के पास, शरीर को लेके गए थे, इसलिए उनका नाम क्या था, उनका नाम आएगा क्या, उग्रतपा। क्या आएगा, उग्रतपा। उनको उग्रतपा बोला और उन्हीं को क्या बोला, महामुनि भी बोला। फिर इसमें हमने ऋषियों के नाम पढ़े थे। फिर 15 नंबर कि क्यों जरूरी है आरोग्य, क्यों जरूरी, तो बोला था कि आरोग्य के ऊपर ही क्या चलता है, पुरुषार्थ चतुष्ट चलता है। मतलब पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति के लिए आरोग्य बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, किसी की रिक्वेस्ट आई है। ये पुराने लिंक पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ क्लास लाइव है ही, क्या करें। एक अब शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आरोग्य के अधीन क्या क्या था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना। इसीलिए 15 नंबर हो गया था 15, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगस्तस्यावतार श्रेष्ठो जीवितस्य च। इस जीवन का श्रेयस, श्रेयस करने का मतलब कल्याण, अगर कोई जीवित है तो उसके लिए कल्याणकारी क्या मार्ग है कि वो पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति करे। और उस पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है, आरोग्य जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए आयुर्वेद का अवतरण हुआ था, ठीक है। अब हमने इंद्र के भी पर्याय पढ़े थे, ठीक है ना। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर श्लोक। तो यहाँ पर इसमें इंद्र के पर्याय आते हैं, सहस्त्राक्ष भवनम, सचिपति, फिर चक्र, फिर बलहंतार, सुरेश्वरम, अमर प्रभो, ठीक है ना। तो देखो इसकी लास्ट लाइन 23 पढ़ूंगा, ठीक है। तो 23 में क्या लिखा है, तस्मे प्रोवाच भगवान आयुर्वेद शक्रन शतक्रतु, शतक्रत भी किसका पर्याय है, इंद्र का। पदे अल्पे, आयुर्वेद को किस रूप में दिया, अल्प पद रूप में दिया, अल्प पद के फॉर्म में किसको दिया, भरद्वाज को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भरद्वाज को अल्प पद में ट्रांसफर किया, क्या समझकर, मति बुद्ध्वा विपुला परम से, उसकी विपुल बुद्धि मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिवान समझकर, मतलब बहुत विपुल बुद्धि वाला समझकर उसको अल्प पद में बता दिया कि भाई ये त्रिसूत्र आयुर्वेद है, इसको ले जाओ पृथ्वी पर, ठीक है। यूं करके दिया और पता नहीं क्या निकले 3, है ना। इंद्र तो ऐसे ही करता था ना, तथास्तु करके, मैं क्या वर दूं तुमको, है ना। इंद्र बड़ा अहंकारी था, देवता था, तो वो हमेशा यही बोलता था कि बताओ क्या वर दूं तुमको, है बड़ा वर देने वाला। तो 24 अब आया त्रिसूत्र आयुर्वेद, देखो क्या लिखा है, हेतु लिंगोषध ज्ञानम शस्त्रातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह। तो मैंने यही बताया था, आयुर्वेद का उपदेश किस फॉर्म में है, त्रिसूत्र के फॉर्म में। मतलब जो भी भरद्वाज जी पृथ्वी पर आयुर्वेद लेके आए थे वो किस फॉर्म में था, हमेशा हेतु लिंग और औषध, इस फॉर्म में था। इसी को क्या बोला है, इसी का दूसरा नाम क्या है, त्रिसूत्र और त्रिस्कंद। तो याद रखना है, त्रिस्कंद और त्रिसूत्र। अब आप एक चीज लिखोगे, त्रिस्कंद क्या है, हेतुलिंगोषध, त्रिसूत्र क्या है, हेतुलिंगोषध। स्कंद त्रय क्या है, स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको।
हेतु दोष द्रव्य। ये है, आपको ये श्लोक नंबर दिख रहा होगा, श्लोक नंबर 2, मतलब जो 3 नंबर श्लोक है उससे पहले बड़ा विमर्श है। उस बड़े विमर्श में आता है, वहां पर क्या आता है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकार, ये 4 चीजें आती है। तो अभिधेय के अंदर आता है हेतु दोष द्रव्य, ठीक है ना। पेज नंबर 3 पे होगा आपके, मेरे इसमें 3 पे है इसलिए। अभिधेय के अंदर आता है वो क्या है, हेतु दोष द्रव्य। इसको क्या बोला है, स्कंद त्रय बोला है। स्कंद त्रय क्या है, हेतु दोष द्रव्य। त्रिस्कंद क्या है, हेतुलिंग औषध या फिर त्रिसूत्र है वो। अब बताओ, अब कोई बताएगा मुझे त्रिविध बोध संग्रह क्या है। त्रिविध बोध संग्रह, प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान। क्या, प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान, त्रिविध बोध संग्रह, चरक सूत्र 18 में आता है। त्रयोपस्तंभ क्या है, त्रयोपस्तंभ, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचारी। और त्रिस्थूण क्या है, त्रिस्थूण, त्रिस्थूण क्या है, वात पित्त कफ, ठीक है, ये त्रिस्थूण है। चलो आपको आ गया, त्रिस्थूण हो गया ये। तो ये लिख लिया आपने सब, मैंने बोला वो लिख लिया, सारा नोट कर लिया। देखो आपको एक डायरी बनानी है, इस टाइप की डायरी बनानी है, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालनी है यहाँ से, चरक सूत्र 1 से। तो जो मैं चीज आपको बोलता हूँ क्लास में वो आपको नोट करनी है, ठीक है। आप सभी को मैं वापस बोल रहा हूँ डायरी बनानी है, क्योंकि वो डायरी लास्ट में रिवीजन के लिए इसी रहेगी आपकी, ठीक है। अब आगे, अब मैं पढ़ता हूँ। त्रिसूत्र के बाद क्या बोल रहा है वो, हेतु लिंगोषध ज्ञानम स्वस्थ आत्म। तो ये त्रिसूत्र आयुर्वेद किसके लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया, बताओ। ये त्रिसूत्र आयुर्वेद किसके लिए कहा गया, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुभुते यम पितामह, पितामह मतलब ब्रह्मा जी ने इसको जाना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट श्लोक। इस पे देखो एक आपके वो बनाई हुई है टेबल, इस साइड में त्रिसूत्र आयुर्वेद की टेबल बनाई हुई, टेबल बना रखी है आपकी बुक में, यस और नो, ठीक है। उस टेबल में देखो आप त्रिसूत्र को देखो डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या लिखा है त्रिसूत्र में। अच्छा आपको एक चीज लिखा दो, लिखो डायरी में पहले, त्रिसूत्र से पहले लिखो ज्ञान चतुष्ट। क्या, ज्ञान, ज्ञान चतुष्ट क्या है, लिखो एरो लगा के, ज्ञान, ज्ञान चतुष्ट में क्या आता है, ज्ञान, लाभ, सत्ता और विचार, ये चीज 4 चीजें आती है ज्ञान चतुष्ट में। सूत्र चतुष्ट मैंने बता चुका था, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र, एक ही सूत्र, ये सूत्र चतुष्ट है। जबकि पुरुषार्थ चतुष्ट क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 3 लाइन लिख लेना, ठीक है। लिख ली आप सबने, आई होप लिख ली हो। अब आ जाओ त्रिसूत्र आयुर्वेद। त्रिसूत्र आयुर्वेद की टेबल देखो, इसमें लिखा है देखो हेतु सूत्र, फिर लिखा है लिंग सूत्र। इसको यहाँ समझ के पूरी संहिताओं में ढूंढना है आपको, आपको वो विजन डेवलप करना है कि ये किस फॉर्म में है। जैसे कोई श्लोक आ गया तो आपको ये देखना है कि वो इस कैटेगरी में से किस में जा रहा है, ठीक है ना, इन तीनों कैटेगरी में से। तो हेतु सूत्र देखो, हेतु के बारे में अभी आएगा, त्रिविध हेतु क्या आएगा, त्रिविध हेतु, काल, बुद्धि, इंद्रिय, कर्म, हीन, मिथ्या, न चाहती, ऐसे करके आएगा। तो ये हेतु सूत्र, तो हेतु सूत्र में क्या क्या आ गया बताओ, काल, इंद्रिय और अर्थ का क्या, हीन योग, सॉरी हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, ये 3 योग आते हैं, ठीक है ना। फिर इसी में क्या आएगा, परिणाम भी आएगा। तो परिणाम क्या है, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु और प्रज्ञा अपराध, ये भी किस में आएगा, हेतु में आएगा। अरे सभी कारण है, हेतु मतलब कारण। और आपको पता है कि सर्व दोष प्रकोपणम किस हेतु को कहा गया है, प्रज्ञा अपराध। ती, धृति, स्मृति, इसमें बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हीन योगी लिखा है क्योंकि श्लोक में आएगा। अभी मैं मुस्कान में बताऊंगा, अभी जो श्लोक आएगा ना आगे, जब हम श्लोक में आपको बता देता हूँ श्लोक नंबर कौन सा है, ठीक है।
पहले पूछ लेते हो हो गया काल बुद्धि इंद्रिय वाला। श्लोक नंबर 54। 54 हाँ। तो देखो 54 में मुस्कान क्या लिखा है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो। देखो कौन सा योग होगा, मिथ्या योग, अयोग, न मतलब इसको अयोगी बोला है, क्या बोला है, अयोग, और अति योग। क्योंकि हीन योग कौन बोलता है, हीन योग केवल भागवत बोलता है, चरक हीन योग नहीं बोलता है। तो इस टेबल में हीन योग को आपको अयोग ही समझना है, ठीक है। हीन योग को क्या समझना है, अयोग। काल भागवत में एक श्लोक आता है, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्यादि मात्र का सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य एक कारण। अष्टांग सूत्र 1 का श्लोक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां हीन योग आता है, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्यादि मात्र। यहाँ पर हीन योग को काट के आपको अयोग कर लो आप, ठीक है। अति योग, मिथ्या योग और अयोग, हीन योग नहीं बोलता है। तो श्लोक में आपके न का मतलब अयोगी है, ठीक है, समझ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेतु सूत्र समझ में आ गया कि जो भी व्याधियों के कारण है, मेन कारण काल, अर्थ, कर्म, फिर परिणाम। तो परिणाम क्या है, काल ही परिणाम है, आपको पता है ना, काल पुनः परिणाम कैसे करके आएगा काल के बारे में, तो परिणाम है। और फिर इंद्रियार्थ का भी हीन मिथ्या अति योग होगा, फिर कर्म का भी हीन मिथ्या, फिर प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध तो सभी दोष के प्रकोप का कारण है, ठीक है ना, वो हेतु मेन है, ठीक है। और ये हेतु हर चैप्टर लगभग मेन चैप्टर में आएगा, चरक निदान 1 में भी आएगा, चरक विमान में भी आएगा, शरक शारीर में भी आएगा, सब जगह आएगा ये, ठीक है ना। कौन सा, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ का हीन मिथ्या अति योग, ठीक है ना, या अयोग, ठीक है ना, हीन अयोग अति योग, ठीक है। अब लिंग सूत्र। अब लिंग का मतलब हम लक्षणों को कैसे कैसे जानते हैं हम रोगी के लिंग को, रोगी की परीक्षा कैसे होती है बताओ, और रोग की परीक्षा। तो यहाँ पर रोग रोगी की परीक्षा आएगी, क्या आएगा, रोग और रोगी की दोनों की परीक्षा इस लिंग के अंदर आएगी। तो त्रिसूत्र में देखो लिंग में पूर्व रूप आया, निदान हेतु क्यों नहीं आया बताओ। अरे अपन पंच निदान पढ़ते हैं, तो पंच निदान में क्या आएगा, निदान, पूर्व रूप, रूप, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति। लेकिन निदान पंचक का कौन सा पार्ट नहीं आएगा इधर लिंग सूत्र के अंदर, अरे हेतु नहीं आएगा ना, लिंग निदान जो व्याधि उत्पादक हेतु है वो नहीं आएगा, क्योंकि व्याधि उत्पादक हेतु कहाँ चला गया, लिंग हेतु सूत्र में चला गया, कहाँ पर, समझ गया, समझ गए ना। हाँ, तो उसके बाद वाला चलेगा पूर्व रूप, हम पढ़ेंगे। हाँ, अब हेतु समझ में आ गया। लिंग, लिंग में देखो लिखा पूर्व रूप, रूप, उपक्षय, अनुक्षय, संप्राप्ति। उपक्षय और अनुक्षय हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, और उपक्षय और अनुक्षय हम किस लिए पढ़ते हैं, किसी भी व्याधि में सुख का या दुख का अनुबंध देखने के लिए कि वो व्याधि एग्रीवेट हो रही है या फिर सबसाइड हो रही है, ठीक है। तो ये आएगा। तो लिंग सूत्र में क्या नहीं आता है, अब क्वेश्चन आया, लिंग सूत्र के अंदर क्या नहीं आएगा बताओ। निदान नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा निदान, व्याधि उत्पादक, कौन सा, क्योंकि निदान दो टर्म के लिए आता है आयुर्वेद में, एक व्याधि बोधक, एक व्याधि उत्पादक। जैसे कोई बोले कि किसी भी व्याधि का निदान करना है, तो वहां पर वो किस वे में बोल रहा है, निदान करना मतलब डायग्नोसिस करना, तो वहां पर हेतु नहीं बोल रहा है, व्याधि बोधक बोल रहा है, समझ गए। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हमारा सिलेबस बहुत स्मूथली चलेगा, और अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं रहा तो मैं स्किप करूंगा फिर चीजों को, ठीक है ना। आपके ऊपर है, आप कितना सीखना चाहते हो, आप कंसेप्ट कितना समझना चाहते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया। अब देखो इसमें दो प्रकार का चलता है, क्या, इसीलिए लिंग सूत्र के अंदर ही क्या आएगा, वात पित्त कफ के गुण आएंगे, क्या आएंगे, वात पित्त कफ के गुण इसी के अंदर चलेंगे, वात के गुण, पित्त के गुण, आत्मरूप, सब मतलब त्रिदोष, धातु, मल, ये सब किस में आएंगे, लिंग सूत्र में आएगा, किस में आएगा, इसलिए लिखा है शारीरिक। तो लिंग सूत्र में क्या बोल रहा है, शारीरिक, वात पित्त कफ, मानसिक, रजोतम, ठीक है ना। और हम जो भी पढ़ते हैं पूर्व रूप, रूप, उपचय, अनुपचय, ये क्या है, जो ये लक्षण है पूर्व रूप, रूप, उपचय लक्षण, तो किसी भी व्याधि के लक्षण किसके लक्षण होते हैं, दोषों के लक्षण होते हैं, किसके लक्षण होते हैं, किसी भी व्याधि के लक्षण दोष के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो वो दोष कौन से हैं, शारीरिक या मानसिक,
और वो दोष किसको दूषित करते हैं? धातुओं को। इसीलिए धातुओं के साथ जो भी रिलेशन है, मलों के साथ जो भी रिलेशन है, तो धातु मल मूलम शरीरम, उस रिलेशन के साथ ये दोषों का अनुबंध चलता है, इसीलिए लिंग सूत्र में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम संप्राप्ति पूर्व रूप से लेकर संप्राप्ति तक की पूरी कहानी डिजीज की इस लिंग सूत्र में पढ़ेंगे। अब किसी भी व्याधि में उसका हेतु आ गया तो वो हेतु सूत्र में चला जाएगा, कोई भी हेतु हो सकता है वो, और उसका पूर्व रूप से लेकर संप्राप्ति वाला पार्ट वो किस में चला जाएगा? लिंग सूत्र में। और संप्राप्ति के बाद जो भेषज वाला पार्ट है, चिकित्सा वाला पार्ट है, वो किस में चला जाएगा? औषध में चला जाएगा। समझ गए? तो हर व्याधि में, पूरी चरक संहिता में नहीं, पूरे आयुर्वेद में यही चीज चलेगी, ठीक है। अब आ जाओ द्रव्य। तो द्रव्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो द्रव्य किस ये प्रभाव भेद से है। द्रव्य का क्या भेद है यहाँ पर? देखो आपको पता है कि ये यहाँ ये जानना जरूरी नहीं है मूलिनी कितने फलिनी कितने, वो तो आएगा ही आएगा औषध सूत्र में। लेकिन मेन पार्ट क्या है उसका, कि वो दोष के ऊपर क्या काम कर रहा है, धातुओं के ऊपर क्या काम कर रहा है, स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रभाव भेद से यहाँ द्रव्य का वर्गीकरण किया गया है, जो पूरी संहिताओं में आएगा कि उसका प्रभाव क्या है, दोष के ऊपर, धातु के ऊपर, स्वस्थ के ऊपर, ठीक है। तो देखो लिखा है वहां श्लोक आएगा, किंचित दोष प्रशमनम, है ना, किंचित धातु क्या आएगा? तो यहाँ देखो लिखा है दोष श्यामक। तो धातु क्यों बोला वहां पर? क्योंकि धातु 2 टर्म में यूज होता है। यहाँ पर देखो लिखा है दोष प्रकोपक, दोष श्यामक, ठीक है ना, और स्वस्प्रतम। लेकिन एक्चुअल में श्लोक में क्या है? किंचित दोष प्रशमनम, किंचित दूषणम, स्वस्प्रतम मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, ऐसे करके श्लोक आएगा अभी, ठीक है। तो दोष श्यामक, दोष प्रकोपक, स्वस्प्रत, ठीक है। तो यहाँ दोष प्रकोपक मतलब धातु प्रदूषण, क्या याद रखोगे? दोष प्रकोपक मतलब, अरे दोष साम्य अवस्था में क्या कहलाते हैं? शरीर धारणात दातव, शरीर धारणात दातव, मलिनीकरणात मलः, शरीर दूषणात इति दोषा, ऐसे करके दोष के लिए। तो दोष समावस्था में धातुओं का काम करते हैं, इसीलिए अगर वो विकृत होंगे तो वो शरीर की धातुओं को दूषित करके वो दोष कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए? अब मैंने आपको चतुष्ट लिखाए थे, कितने चतुष्ट लिखाए थे? अभी 3 3 लिखाए थे ना। आपके रेस्पॉन्स के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको एक दो चीजें और लिखवाता हूँ। देखो मैं पहले बोलता हूँ आपसे, मैंने बोलता ज्ञान चतुष्ट क्या है। तो ज्ञान चतुष्ट में आएगा ज्ञान, लाभ, सत्ता और विचार। सूत्र चतुष्ट में आएगा गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एक ही सूत्र। फिर आएगा पुरुषार्थ चतुष्ट, उसमें आएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला है अनुबंध चतुष्ट, लिखो अनुबंध चतुष्ट, अनुबंध नहीं, अनुबंध। अनुबंध चतुष्ट क्या है? एरो लगा के लिख लो, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। जो इधर विमर्श में लिखा है 3 नंबर के बाद वाले, 3 नंबर से पहले, तो 3 नंबर श्लोक से पहले विमर्श में लिखा है, ठीक है। अनुबंध चतुष्ट, अनुबंध चतुष्ट सॉरी, क्या है? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। फिर है अंतःकरण चतुष्ट। कौन सा चतुष्ट? अंतःकरण चतुष्ट। अंतःकरण चतुष्ट में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। लिख लिया? अंतःकरण चतुष्ट में मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। इस साल एग्जाम में कौन सा आया था? इस साल एग्जाम में आया था क्या एक चतुष्टय? आया या नहीं? पेपर देखना, ठीक है। मुस्कान आया था? अंतःकरण चतुष्टय आया था या फिर? चलो कोई बात नहीं। अब अगला श्लोक है 25, अंतःकरण आया था, ठीक है ना। तो अंतःकरण चतुष्टय में कौन सा नहीं था पूछा था ना, तो यहाँ लिख दिया मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये 3 है, ठीक है ना। इंद्रिय आंसर गया था, ठीक है ना। इस साल जिसने पेपर दिया है उसको पता होगा ये क्वेश्चन आया था अंतःकरण चतुष्ट, इसलिए मैंने लिखवा दिए। इनमें से कुछ भी आ सकता है, जैसे एक आ चुका है, अब नेक्स्ट टाइम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ 25। अब देखो लिखा है यहाँ पर कि वह बुद्धिमान मुनि भरद्वाज। तो भरद्वाज के लिए एक यहाँ उपमा आई, क्या आई? कि सो अनंत पार। अनंत पार का मतलब क्या? अरे अनंत पार ही तो है, स्वर्ग कहाँ है? इसका कोई पार नहीं, इन्फिनिट डिस्टेंस है उसका। त्रिस्कंदम आयुर्वेदम, तो अनंत पार, जिस आयुर्वेद का कोई पार नहीं है, जो अनंत पार है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे बोल रहा है। और आयुर्वेद अनंत पार क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी इसको जाना था।
स्मरण किया था। तो ब्रह्मा जी ने भी बोला था कि मैं आयुर्वेद को लिख नहीं रहा हूँ, मैं आयुर्वेद को बोल रहा हूँ, आयुर्वेद को मैं स्मरण कर रहा हूँ, आयुर्वेद को मैं जान रहा हूँ, क्योंकि वो तो इस ब्रह्मांड से भी पहले है, विद्यमान है। तो आयुर्वेद के लिए इसीलिए आएगा ना आदि, क्या आएगा? अनादि। क्या आएगा? जो अनादि है, वो जिसका कोई अंत नहीं है, वो क्या है? आयुर्वेद है। तो लिखा है सो अनंत पारम त्रिस्कंदम। अब यहाँ त्रिस्कंद आया मतलब कौन सा? त्रिस्कंद मतलब त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो सो अनंत पारम त्रिसूत्र आयुर्वेदम ऐसे बोलूंगा मैं। तो त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। पूर्व महामति कौन था? क्वेश्चन आएगा। चरक संहिता में महामति किस शब्द किसके लिए आया है? क्या जाएगा? भरद्वाज जी। एक सेकंड यार, कौन रिक्वेस्ट करा हुआ है? अब आ जाओ। महामति किसके लिए? भरद्वाज। एरो लगा ली। एमडी 2013 में आया था, एमडी 2013 में आया था। यहाँ ये लाइन पूछ के महामति के लिए बोला था, महामति शब्द किसके लिए आया? तो आंसर गया भरद्वाज। तो महामति मतलब आयुर्वेद ने क्या लिखा है? यथावत। यथावत का मतलब एज इट इज। क्या यथावत का मतलब क्या है? एज इट इज। मतलब जो आयुर्वेद इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने इंद्र तक पहुंचाया था, वो आयुर्वेद एज इट इज किसने ग्रहण कर लिया? उस महामति भरद्वाज ने। तो यथावत अचिरात, और अचिरात का मतलब बिना किसी देरी के, इंस्टेंटली। ठीक है ना? सर्वम बुभुते तन मना बुद्धि, तन मना मुनि। इसीलिए तन मना मुनि कौन है? भरद्वाज जी। अब यहाँ तन मना मुनि की टीका है। मैं चक्रपाणी में टीका नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। वहां पर आता है मननाथ ज्ञान प्रकाशात शालित्वात मुनि। क्या आता है? मननाथ शालित्वात ज्ञान, मननाथ ज्ञान प्रकाशात शालित्वात इति मुनि, ऐसे करके तन मना मुनि बोलता है उसे। तो तन मना मुनि की टीका आती चक्रपाणी में, वो मैंने बता दिया। अब आ जाओ 27। देखो 27 क्या है? हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? 27 की हिंदी सिर्फ रीड करनी, मार्क मत करना। दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजा हित कर किस लिए इकट्ठा हुए थे? आया था ना? देखो वो लाइन आई थी, विघ्न भूता यदा रोगा भूतेषु अनुक्रोशम। आया था ना? भूतों पर अनुकंपा, दया भाव से इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पर भी क्या आया कि वो ऋषि किस लिए? प्रजा के हित के लिए। कोई प्रजा मतलब भूत, भूत की कृपा करने के लिए, क्योंकि बीमार हो रहे थे। फिर क्या बोला? दीर्घम आयुष चिकित्सन, चिकित्सन। तो ठीक है ना? तो दीर्घ आयुष, तो दीर्घ आयु की कामना के लिए या दीर्घ आयु को बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है वो? वेदम। ये कौन सा वेद है? यहाँ वेद का मतलब आयुर्वेद वर्धनम आयुषा, आयु को बढ़ाने के लिए। उस आयुर्वेद को ग्रहण किसने किया? दीर्घ जीवन की इच्छा रखने के लिए ऋषिगण। कौन सा ऋषिगण था यहाँ पर? भरद्वाज जी ने उसको ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया, अब वो आए नीचे। किधर आए? नीचे आए पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आए तो यहाँ से दूसरा पॉइंट चालू होता है, इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? आयुर्वेद अवतरण हो चुका है धरती पर। अब धरती पर भरद्वाज जो आ रहे हैं, सब स्वागत करने के लिए माला तिलक लेके खड़े। अब देखो क्या लिखा है। तो उस त्रिसूत्र आयुर्वेद का तत्कालीन व्यावहारिक स्वरूप देखो लिखा है, महर्षयस्ते दृष्ट सूची यथावत ज्ञान चक्षुषा। कौन सा चक्षु? कौन से चक्षु? बोलो। ज्ञान चक्षु। तो क्वेश्चन आता है, चरक संहिता में ज्ञान चक्षु से किसका अधिग्रहण किया गया? आंसर क्या जाएगा? ज्ञान चक्षु से किसका अधिग्रहण किया गया? षट पदार्थ। वेरी गुड। तो ये इन षट पदार्थ, और मैंने आपको बताया था पदार्थ का मतलब क्या होता है। एक कोई पद है, एक श्लोक में 4 पद होते हैं। एक श्लोक होता है, उसके अंदर 4 पद होते हैं। आधा आधा मतलब 1/4 श्लोक मिला के 4 बार एक एक क्या कहलाता है? श्लोक कहलाता है। उसका एक पद है। तो ये आयुर्वेद भी एक पद रूप में आया था ना, पदेर अल्पम। अभी आया था पदेर अल्पम, श्लोक नंबर 23। तो वहां पदेर अल्पम आया था। उस पदेर अल्पम का मतलब यही है कि आयुर्वेद अल्प पद में आया, लेकिन वो डिटेल में है बहुत ज्यादा। उसके अंदर बहुत ज्यादा सार है, समरी है वो। तो वो समरी है, उसको आपको इलेबरेट करना है, इसीलिए तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इलेबरेट करना नहीं आता। तो वो उस पदार्थ मतलब अल्प पद वाला आयुर्वेद को किसने जाना?
इन ऋषियों ने जाना। किससे जाना? षट पदार्थ के रूप में जाना। किस रूप में जाना? बोलो, षट पदार्थ के रूप में। देखो लिखा है, ज्ञान उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आयुर्वेद का भरद्वाज है, उन्होंने सुना दिया। अब उन्होंने फिर अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु लगाया, बेटे दिव्य दृष्टि से ज्ञान चक्षु से उन्होंने देखा। क्या देखा? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याण कर्म च। ये श्लोक याद करना है आपको, ठीक है? फर्स्ट ईयर में याद करते थे हम, बीएमएस में, पर फिर एक बार और याद करना है। संवायम च तत्त्यात्वा तंत्रोक्तम विधि मस्तिथा लेभिरे परम शर्म जीवित शर्मम जीवितम चापि अनित्यत्वरम, ठीक है? अभी अनित्यवरम, ठीक है? ऐसे आ रहा है। अनित्व का मतलब बहुत वर्षों तक, अनित्व का मतलब, अनित्यवरम का मतलब बहुत ज्यादा वर्षों तक, और शर्म का मतलब क्या होता है? सुख। क्या होता है? शर्म का मतलब सुख। उन्होंने इस आयुर्वेद से क्या किया? उन ऋषियों ने आयुर्वेद को, अब उन्होंने आयुर्वेद से औषधियां खाई, आयुर्वेद को फॉलो किया, तो उनकी आयु भी लंबी हो गई। देखो क्या लिखा है, तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कम समय इन पदार्थों को देखते देखे, मतलब देखा, फिर इन पदार्थों को समझ लिया, देखा और समझ लिया। किसने? उन ऋषियों ने। उनमें से पुनर्वसु आत्रेय भी थे, ठीक है ना, जो अब उपदेश करेंगे, ठीक है ना। फिर पदार्थों समझ के आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई विधियों को अपनी आस्था दृढ़ की। पहले तो खुद ने उनको आयुर्वेद को अप्लाई किया, खुद समझा और खुद की आस्था। अभी अभी भी लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद मेडिसिन काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि आप मन से ऐसा मान लेते हो कि ये काम नहीं करती इसलिए। और कुछ लोगों का विश्वास होता है ना कि यार मैं इस दवाई से ठीक हो जाऊंगा, तो फिर वो बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक ट्रस्ट की बात है। तो वो ट्रस्ट आ जाता है, तो फिर क्या होता है? आयुर्वेद में मेडिसिन इफेक्ट करती है, ऐसे बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि उन्होंने अपनी आस्था को दृढ़ किया, और तब उन्हें परम शांति मिली। इसीलिए क्या आया? शर्म आया था। यहाँ पर शर्म का मतलब क्या है? सुख या शांति, मतलब खुद को भी आरोग्य और लंबी उम्र मिली। फिर बाद में आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करने से अनश्वर मतलब नित्य आयु, और उस टाइम नित्य आयु कौन सी कितनी थी? 300-400 साल। कितनी थी? अरे सतयुग के बाद की बात है ना, तो सतयुग के बाद कितनी आयु थी? 400 साल थी। वो लोग 400 साल तक जीते थे। हम तो 100 साल में भी थक जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो उन लोगों ने लंबी, और उसके बाद उन्होंने, उन ऋषियों ने पूरे पूरे इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद को फैलाया। अब उस टाइम इंडिया था कि दूसरे देश भी थे पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद को फैलाया। उनमें से एक ऋषि अलग हुआ। कौन? आत्रेय अलग हुआ। आत्रेय ने अपनी कुटिया बनाई, अपना आश्रम बनाया, अपना एक गुरुकुल बनाया। उसमें कितने शिष्य आए उसके पास? 1900 आत्रेय के बाद 6 शिष्य आए। देखो ये रहा 30 और 31। तो यही लिखा, अतः मैत्री पर, तो पुनर्वसु आत्रेय आदि के 6 शिष्यों का उपदेश। तो लिखा है भरद्वाज ऋषि के शिष्य। अब बताओ कि भरद्वाज जी आए थे वहां से, स्वर्ग से, उन्होंने किसको उपदेश दिया? अपने शिष्य को। उनका शिष्य कौन था? भरद्वाज जी का शिष्य आत्रेय। आत्रेय के शिष्य कौन थे? ये 6 शिष्य, अग्निवेश आदि। अब देखो क्या बात है कि भाई गुरु ने बताया, अब गुरु अपने शिष्यों को बता रहा है फिर वापिस। तो इसीलिए लिखा है ये 6 शिष्यों का नाम कि पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवानम षडभ्य सर्वभूता अनुकंप्या। सभी प्राणियों पर दया रखते हुए पुण्य प्रद आयुर्वेद को शेष। अब उन शिष्यों को बोला कि तुम जाओ पूरी दुनिया में आयुर्वेद से चिकित्सा करो, जो भी रोगी उनको ठीक करो। तो क्या आया? अग्निवेश आया, जो कि सबसे श्रेष्ठ था। इन सभी शिष्यों में सबसे सुपीरियर कौन था? अग्निवेश था। इसीलिए तंत्र निर्माण कौन करता है? अग्निवेश करता है। अग्निवेश, बेल, चतुर्कर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी। तो ये सभी संहिताएं मिलती है, लेकिन सबसे मेन संहिता जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? अग्निवेश तंत्र। इसीलिए इस चैप्टर में अध्याय पुष्पिका में क्या आता है? इति अग्निवेश कृते तंत्रे, है ना, दृढ़ बल संपूरिते, ऐसे करके आएगा ना, तो ऐसे करके आएगा। क्या लाइन आती है मैं बताता हूँ। इति अग्निवेश कृते कृते जरक प्रति संस्कृते स्थान वेश चतुष्की दीर्घ जीवित अध्याय नाम प्रथम अध्याय, दीर्घ जीवित नाम प्रथम अध्याय। अब आ जाओ आगे। अब क्या है ये कि अग्निवेश आदि में तंत्र का निर्माण। तो पहली लाइन देखो 32 की फर्स्ट वर्ड, बुद्धे विशेष। अग्निवेश कौन था? बुद्धि में विशेष था, इसीलिए उसने तंत्र का निर्माण किया। तो मैं पढ़ता हूँ, इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने किया था, ठीक है।
ग्रंथ का निर्माण करना ही उत्तम बुद्धि का परिचारक है। और ग्रंथ निर्माण कौन करेगा? जो सबसे बुद्धिमान होगा, ठीक है ना। चलो, तो क्या हुआ? तंत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। अब आयुर्वेद तंत्रों की समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन, ये पढ़ लेना, ठीक है। 35। अब देखो लिखा है यहाँ पर, एक एक लाइन पढ़ते हैं। 38, आयुर्वेद तंत्रों का सर्वत्र स्वागत। तो जब आयुर्वेद तंत्र आया इस पृथ्वी पर, तो पहले तो हिमालय के पार्श्व में आया था, लेकिन फिर साउथ में भी गया, नॉर्थ में भी गया, ईस्ट में भी गया, वेस्ट में भी गया, सब तरफ गया। तो उसका स्वागत कैसे हुआ देखो। तो स्वर्ग में स्थित देवताओं के साथ देवर्षि गण, अरे हम देखते हैं ना आजकल रामायण महाभारत में, ऊपर से फूलों की बारिश होने लग जाती है, कुछ अच्छा होता है। उसी तरह से क्या हुआ? देव ऋषिगण परमेश्वर ने उच्च स्वर में कहते हुए पुण्य तुम उस शब्द को सुने और सुनकर प्रसन्न हुए, और आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ स्निग्ध गंभीर अहो साधु अच्छा, यह शब्द तीनों लोक में फैल गया। इतने उच्च स्वर से यह शब्द हुआ कि उसकी प्रतिध्वनि लोकतंत्र में गूंज गई। उस समय कल्याणकारी वायु बहने लग गई। इसलिए आएगा ये शिवो, देखो 38 नंबर, ये श्लोक याद कर सको तो करना, वरना ध्यान रखना है। यहाँ आएगा शिवो वायुर बभो सर्वा, तो सब तरफ कल्याणकारी वायु बहने लगी। शिव मतलब कल्याणकारी। भाभी, भाभी का मतलब क्या होता है? तेज प्रकाश वाली किरण है। तो भाभिर उन्मिलिता दिशा निपेतु स जलाश्च एव, जल के साथ चारों दिशाओं में क्या हुआ? दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी, बारिश, पानी और फूल दोनों। तो लिखा सभी दिशाएं प्रभा, प्रभा है यहाँ। भाभी का मतलब क्या? प्रभा से प्रकाशित हो गई। जल के साथ फूलों की वृष्टि आकाश से होने लगी। एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसकी महानता बता रहा है। क्या बता रहा है? इसकी इतनी, आयुर्वेद की इतनी महानता बता रहा है कि ऐसा हुआ, मतलब इस तरह से आयुर्वेद आया कि सबके लिए इतनी खुशी की बात थी। तो ये उस वर्षा से, उस फूलों की दृष्टि से, उस चमक से कम नहीं है, ठीक है ना। उस वे में समझो। अब हम पढ़ते हैं क्या? ज्ञान के आठ देवता। और भी जिस समय इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी, यह भी आकाश से फूलों की वर्षा हो रही, उसी समय इन ऋषियों के शरीर में कौन से ऋषि? कौन से ऋषि? ये जो भी थे, अग्निवेश आदि, ठीक है ना, आत्रेय आदि। तो इन सभी ऋषियों के अंदर कौन? विषु ज्ञान देवता बुद्धि, देखो कौन कौन से हैं? 39 में बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये सभी दया वाले गुण आ गए। मतलब ये सभी गुण है एक तरह से समझो। बुद्धि सिद्धि ये सभी गुण आ गए। सिद्धि का मतलब क्या? वो जो करेगा वो सही हो जाएगा, सिद्धि का मतलब ये। स्मृति मतलब उसकी स्मरण शक्ति, मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये सब भाव उनके अंदर आ गए। अब वो किसी चीज की डिमांड नहीं रखते, उनके अंदर कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, ठीक है। तो ये ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए, अर्थात बुद्धि आदि की दृढ़ता उनमें विशेष रूप से हो गई। देखो समझो, प्रवेश कर गए मतलब उनके अंदर और स्टेबिलिटी आ गई, किस चीज में? बुद्धि आदि चीजों में, ठीक है। उनकी बुद्धि और प्रखर हो गई। फिर क्या बोला? इस प्रकार अग्निवेश आदि ऋषियों से निर्मित संहिताएं परम ऋषियों ने अनुमोदित होकर प्राणियों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। अब वो संहिताएं लिखने का पर्पज समझ में आ गया? अरे अग्निवेश ने तंत्र का निर्माण किया, उसका पर्पज समझ में आ गया क्या सबको? निवेदिता, राघवेंद्र गया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है क्या? आयुर्वेद। क्या शुरू होता है? अब वो आयुर्वेद संहिताओं में आ गया, बुक में आ गया, तंत्र में आ गया। अब उस आयुर्वेद की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देगा कि आयुर्वेद क्या है। तो उस आयुर्वेद को डिफाइन किया गया है। आयु, आयु का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे आयु का मतलब क्या है? कोई गांव वाला आदमी लेमन में, उसको आयु क्या समझाओगे? आयु का मतलब क्या है? अच्छा, इंग्लिश नहीं, अरे हिंदी को इंग्लिश में नहीं बोलना है। आयु पर, हाँ, आयु का मतलब होता है एक परास, एक रेंज, कि आप आज पैदा हुए तो 100 साल तक आपकी आयु है, आप मर जाओगे 100 साल बाद, आयु। और वय क्या है? वय, वय एक प्रॉपर स्टेट। हाँ, आयु, आयु तो एक एक रेंज है, पूरी एक रेंज है। लेकिन वो किस स्टेज में अभी स्टे कर रहा है। जैसे कोई बोले एक छोटा बच्चा है, तो बोलेंगे इसकी इसकी वय क्या है? तो हम बोलेंगे यार ये तो 15 साल का है, ये इसकी वय है, ठीक है ना, 15 साल का। जबकि आयु कितनी उसकी? वय की एक स्टेज होती है। तो ये बच्चा है, ये युवा है, ये किशोर है, तो उसकी एक स्टेज बता दी। जबकि आयु बता दी कि 30 साल का है, ये 40 साल का है। ये आयु एक एक मेजर है। आयु क्या है? एक मेजर है।
उस मेजर को, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड आता है, देखो इसी 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 चीज को चरक समझा रहा है। क्या समझा रहा है? हिता हितम। देखो वो आयु चार प्रकार से डिफाइन की गई। कितने प्रकार से? चार। हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, ये चार आयु की कैटेगरी है। फिर क्या बोला देखो, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम। तो ये आयु है कौन सी? हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इस चार प्रकार की आयु के लिए हित और अहित। तो लिखा है ना आयु तस्य, तस्य का मतलब, तस्य मतलब उसके लिए या उस आयु का, क्या? हित और अहित। उस आयु के लिए अच्छा क्या और बुरा क्या, उसका मान। अच्छा और बुरा दोनों का क्या है? मान। क्या है? और अच्छा का मतलब क्या है यहाँ पर? जो हित और सुख वाली आयु है वो अच्छा, और अहित और दुख वाली है वो बुरा। उसका एक मान है, मेजर है। उस मेजरमेंट को, उस मान को, मतलब प्रमाण और अप्रमाण और आयु का स्वरूप, इसलिए लिखा है मानम च तच्च, तच्च मानम च तच्च यत्रोक्तम। यत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। कहाँ? यहाँ। तो यत्र उत्तम आयुर्वेद कहा गया, उस आयुर्वेद को आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, समझ गए? उस ज्ञान को या फिर उस दिव्य ज्ञान को क्या बोला है? आयुर्वेद का। अब समझ गए ना, चार प्रकार की आयु का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ डिटेल में बताएगा आपको? चरक सूत्र 30 में। कहाँ पर? चरक सूत्र 30 में आपको इसकी डिटेल आएगी। और वहां पर आयु के पर्याय और ये सब भी आएंगे, आयुर्वेद की फिर से डेफिनेशन आएगी। लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में है वो? सूत्र फॉर्म में है। ये देखो सूत्र फॉर्म ही चल रहा है, त्रिसूत्री चल रहा है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? शत पदार्थ। क्या पढ़ रहे हैं? तो ये शत पदार्थ है जिसके अंदर ये चलता है आयु। तो आयुर्वेद की परिभाषा हो गई क्लियर। अब इस आयु में से आयु प्लस वेद अलग करो। एक वर्ड है आयु, एक है वेद। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। बेसिक मीनिंग क्या है वेद का? वेद मतलब क्या? ज्ञान, बस। और वेद का कोई मतलब नहीं है, आप समझो। चार प्रकार के वेद है, मतलब चार प्रकार के अलग अलग नॉलेज के सोर्सेज है हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है ना, इसलिए हम अलग अलग वेद का नाम लेते हैं। वेद का बेसिक मीनिंग ज्ञान। आयु का ज्ञान जिस वेद में है वो आयुर्वेद है, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में लोग आर्टिकल में क्या लिखते हैं? आयुर्वेदा इज देयर, ये करके। ठीक है ना, आपको ये समझना है क्या? आयुर्वेद की परिभाषा में चार प्रकार की आयु है जिसका ज्ञान बताया गया है। अब वहां पर आपने दो वर्ड अलग की, आयु प्लस ज्ञान। अब आपको पता चलेगा ज्ञान के बारे में क्या ही बोलूं। ज्ञान का मतलब सिंपल है, जो सबसे क्या आएगा। लेकिन आपको क्या पढ़ना है अब? आयु। इसीलिए देखो अगला वर्ड क्या आ रहा है, हेडिंग, आयु के लक्षण तथा पर्याय। आयुर्वेद में से आयु को नीचे लेके गया। ठीक है, 42। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगी, ये सीक्वेंस याद रखना है। अब ये आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। किस किस का संयोग हुआ सीक्वेंस से? शरीर, इंद्रिय। इंद्रियां कितनी होती है बताओ? इंद्रियां कितनी है? नहीं, यहाँ पर इंद्रियां कितनी है? 10 ही है, क्योंकि मन अलग से बोला ना। यहाँ देखो, आप हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा ना, तो आप कभी भी जज नहीं कर सकते सही चीज को। तो देखो यहाँ सत्व अलग बोला है, सत्व को मन बोला है। तो मन एक उभय इंद्रिय, एकादश इंद्रिय। तो वो 11 वाली अलग बोल दी, तो आपको 10 इंद्रियां, मतलब कर्मेंद्रिय प्लस ज्ञानेंद्रिय दोनों को समझना है। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब मन, और एक आत्मा, इनका क्या होना जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? संयोग। क्या है? अगर वो संयोग प्रॉपर हुआ तो ही आपकी आयु है। अगर वो संयोग हट गया, स्वाहा, राम नाम सत्य है। तो वो संयोग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए संयोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जहां पर भी संयोग आएगा वहां पर कुछ विशेष क्रिया होगी। क्या होगी? विशेष कर्म होगा। आगे आएगा, अपन अष्टाहार विधि विशेषादि में पढ़ेंगे, संयोगम विशेष कर्म आरभते ऐसे करके आएगा। अब तो वो क्या है? वो संयोग ही क्या है? आयु है। उस संयोग के बाद कोई इंसान जीवित है। उस संयोग के बाद अगर वियोग हो गया तो वो आदमी मर जाएगा। यही है क्या? आत्मा निकल गई, उड़ गया पंछी, रह गया पिंजरा। ये पिंजरा यहीं रह जाएगा, पंछी उड़ जाएगा। अब देखो इसके पर्याय क्या है? धारी, जीवितम, नित्यग, नित्यग, अनुबंध, पर्याय आयुरुचित। तो मैं पढ़ता हूँ, शरीर, इंद्रिय, सत्पात्म संयोगे धारी जीवितम। ये श्लोक याद करना है आपको। श्लोक नंबर 41, देखो 15 मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा याद करना है। ठीक है, वापिस एक 15 नंबर याद करना है, एक 24 याद करना है, एक 28 याद करना है जो सेट पदार्थ वाला है वो,
उसके बाद श्लोक नंबर 41 याद करना है, 42 याद करना है। यहाँ तक के सारे श्लोक आपको एमटी आ रहे, ठीक है ना, मेमोराइज करने हैं। और जो श्लोक याद करेगा वो ही आएगा फर्स्ट रैंक। ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंक उसी की आएगी, क्योंकि उसको मैक्सिमम चीजें माइंड में समराइज होके कवर हो जाएगी लास्ट में। वरना अभी मौका है, उससे ज्यादा बाद में एग्जाम से 1 महीने पहले कोई बोला कि मैं तो फर्स्ट रैंक ले आऊँ, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट रैंक की तैयारी करनी है तो अभी करो, वरना कभी मत करो, कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये तो आपको पता चल गया आयु के पर्याय कितने हैं यहाँ पर, 4। कितने पर्याय है, 4। दारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य, चरक सूत्र 30 में भी आते हैं। क्या, चरक सूत्र 30 में भी आयु के पर्याय आते हैं, ठीक है ना। हाँ, आयुष चेतना अनुवर्तन, वेरी गुड, तो वहां आएगा। अब यहाँ पर दारी, तो दारी की मैं टीका बोल रहा हूँ, चक्रपाणी टीका है। दारी शरीरम क्या है, दारयति शरीरम उदिता गंतुम न ददाति इति दारी। तो दारी की चक्रपाणी टीका है, ये ध्यान नहीं देना, मैंने पढ़ दी। सत्व का मतलब मन है, आत्मा का मतलब, बोलो, चक्रपाणी टीका में आत्मा का मतलब क्या, ज्ञान प्रतिसंधाता। चक्रपाणी में आत्मा क्या है, ज्ञान प्रतिसंधाता, ऐसे करके टीका बोलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद नहीं रखना। चक्रपाणी मैंने यूजी में गलती से ज्यादा पढ़ ली थी, इसलिए बता रहा हूँ, आप मत पढ़। अब आ जाओ श्लोक नंबर 43। आपको मूल संहिता याद होनी जरूरी है। अब आ जाओ क्या, अब, हाँ, अब आ जाओ, देखो ये 43 में कुछ नहीं बता रहा। तो उभय लोक का मतलब बताओ मुझे, उभय लोक का मतलब क्या है यहाँ पर, जल्दी। ये लोक और परलोक दोनों, कौन सा, धरती लोक और परलोक, ठीक है ना। हाँ। इन लोग, क्योंकि पहले आयुर्वेद कहाँ पर था, परलोक में तो था ना। अब वो आ गया पृथ्वी लोक पर, उभय लोक हो गया। ये इसका इतना सा मतलब है, ठीक है ना। तो तस्य आयुष्य पुण्यतम वेदो, ये वेद, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, पुण्यतम है, पुण्य भी नहीं, सबसे सुपीरियर डिग्री, पुण्यतम। वेदो, वेद विदा, जो वेद को जानने वाले जानकार है, वो मतलब जो ज्ञानी लोग है वो, मतलब उनका क्या मत है, अरे जो ज्ञानी लोग हैं उनका क्या मत है कि ये पुण्यतम वेद है, जो कहाँ पर पाया गया है, या किस लोक के लिए हित करे, उभय लोक के हित करे, मतलब स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों के लिए हित करे। वक्षन्ते, वो कहते हैं, यन मनुष्याणाम लोकयो उभयो हितम, तो यह मनुष्यों के लिए इस लोक में, मनुष्य कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी लोक में, और देवता कहाँ रहते हैं, इसीलिए तो बोला था वहां पर कि इंद्र को भुज स्तंभ हो गया था, और यज्ञ का सिर कट गया था, और उसकी आंख चली गई थी, उसको ये हो गया था। तो फिर इनकी चिकित्सा कौन करता है, अरे इंद्र का भुज स्तंभ कौन ठीक करता है, अश्विनी कुमार। तो उसका ये एग्जाम्पल मिलता है कि उस लोक में भी चिकित्सा चाहिए होती, तो इसलिए लिखा है लोक यो उभय हितम, तो दोनों लोक में ये आयुर्वेद का, आयुर्वेद हितकारी, इसीलिए इस आयुर्वेद का उपदेश कर रहे हैं, ठीक है ना। और आयुर्वेद का उपदेश किस फॉर्म में आता है, त्रिसूत्र फॉर्म में हुआ था। और किस लिए हुआ था, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए हुआ था। किस लोक में हुआ था, दोनों लोक में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से षट पदार्थ शुरू होता है ऑफिशियली। तो हमने पढ़ा था ना, सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायम तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्थित आया था लेबिरे शर्वम च। किसी को याद है वो श्लोक, रामाशीष को याद होगा, है ना। रामाशीष है कि चला गया, अरे एनआईए वालों को ये चैप्टर, आई थिंक अब इस चैप्टर को याद करना हो गया याद, एनआईए वालों को। इससे ज्यादा बार तो मैं और इच्छे अच्छे से मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। और जो नए थे उनको भी समझ में आया अभी तक, 43 तक समझ में आया, कोई डाउट है नहीं, चलो। अब आ जाओ 44। तो वो श्लोक था जो थर्ड 28 नंबर, कौन सा, मुझे नंबर याद है, 28 और हाफ 29। वो श्लोक था ना, सामान्य विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायं तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्थिता लेबिरम परम शर्मम जीवितम च अपि अनित्यम, ठीक है ना, अनित परम। तो वो करके वो श्लोक था। अब उसमें से एक वर्ड निकालेगा क्या, सामान्य और विशेष, क्या, तो यहाँ पर डेफिनेशन आई जो कि आपको याद होगा, सबको याद होना ही चाहिए। 44 इज मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक। और आपको बता दूं क्लिनिकली, क्लिनिकली ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे आयुर्वेद के अंदर, इस श्लोक का अप्लाइड एस्पेक्ट है।
है ना। सबसे ज्यादा मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो देखो हम पहले पढ़ते हैं सामान्य विशेष की डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन है सामान्य की सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है सर्वदा, तो सर्वदा का कोई मतलब समझाएगा मुझे निवेदिता, राघवेंद्र? सर्वदा का मतलब क्या हो सकता है? सर्वदा का मतलब दो काल हो सकते हैं, नित्य काल और अवस्थित काल। क्या सभी काल में? सर्वदा का मतलब सभी काल में। काल ही दो प्रकार के थे, नित्य और अवस्थित। तो सर्वदा की मैं चक्रपाणी टीका बोलता हूँ, सर्वदा सर्वस्मिन काले नित्य के चावस्थित, ये टीका है। ठीक है, चक्रपाणी वहां सर्वदा की यही टीका है, सर्वदा सर्वस्मिन काले नित्य। सर्व भावना, और कौन से भाव है? अरे सभी भाव, कौन से भाव हो सकते हैं? द्रव्य, गुण और कर्म, तीनों भाव। कौन से भाव? द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों भाव से जहां पर वृद्धि होती है, ठीक है ना, इन तीनों भाव से जहां वृद्धि होती है वो क्या है? सामान्य है। इसीलिए सामान्य कितने प्रकार से कहा जाएगा, ये कितने प्रकार से समझा जाएगा सामान्य? बताओ, सामान्य कितने प्रकार से समझा जाएगा? तीन प्रकार से। कौन कौन सा? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, इस तरह से समझा जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ विशेष। तो देखो लिखा है इसके अपोजिट, विशेष किसके अपोजिट है? सामान्य के अपोजिट। हास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु। तो इस तू पे गोला मार, तू तू पे गोला मार। तू का मतलब कोई बताएगा मुझे? तू का मतलब क्या है? निश्चित। किस चीज में? किस चीज में निश्चित? हाँ, वेरी गुड। जब तक शरीर के साथ संबंध नहीं होगा, मतलब जैसे कोई बोले कि मुझे आज बॉडी बनानी, मसल बनानी, तो आप बोलोगे कि जा मांस, नॉन वेज खाना, मांस रस खाना। तो उसने क्या किया यार? खाया तो नहीं जाएगा मेरे से, लेकिन उसने क्या किया? बांध दिया शरीर, मांस रस बांध दिया। तो क्या शरीर के साथ उसका संबंध हुआ? नहीं। जब तक वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, उस पर अग्नि की क्रिया नहीं होगी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तब तक वो मांस वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो वो शरीर के साथ संबंध नहीं हुआ उसका, तो वो मांस वृद्धि में कारण है। इसीलिए हास और मतलब हास और वृद्धि दोनों किसके सापेक्ष चलते हैं? शरीर के संबंध में चलते हैं। तो शरीर में जब तक वो इंटेक नहीं होगा, इंटरनली यूज नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। इसलिए लिखा हास हेतु विशेष। तो जो हास का हेतु है, कमी में कारण है, जो घटाने में कारण है, वो कौन है? विशेष है। और इनकी प्रवृत्ति उभय, उभय मतलब ये दोनों, इन दोनों की प्रवृत्ति कैसे होती है? शरीर के साथ संबंध होने पर ही होती है। मतलब सामान्य कब काम करेगा? जब शरीर के साथ संबंध होगा। विशेष काम कब करेगा? जब शरीर के साथ संबंध होगा। यही है, ठीक है ना। इन दोनों की प्रवृत्ति या क्रिया से दोष, धातु और मलों की वृद्धि और हास। और आपको पता है शरीर की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, आयुर्वेद की सबसे पहली डेफिनेशन जो हम बीएमएस में पढ़ते हैं, शरीर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, वो है। लेकिन हम शरीर को कंप्लीट कैसे मानेंगे कि वो शरीर शरीर है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम क्या है? वेरी गुड, आपने सही बोला, वो निरुक्ति है। वो शरीर की निरुक्ति है कि शीरीति इति शरीरम। वो शीरीति को क्यों बोला है? अब चलो राघवेंद्र और निवेदिता बताओ, वो शीरीति क्यों बोला है? क्योंकि धातुओं का, दोषों का, मलों का क्षय होता रहता है स्वभाव से। इसीलिए आगे एक सिद्धांत आएगा स्वभाव परम्पार। क्या आएगा? कि स्वभाव से धातुओं का नाश होता है, उसमें कोई कारण नहीं है। धातुओं की उत्पत्ति में कारण है, लेकिन नाश में कोई कारण नहीं है, ऐसा बोलेगा चरक सूत्र 16 में। तो कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये समझ गए ना निवेदिता, राघवेंद्र, कि वो धातु मल मूलम ही शरीरम, और उनका शरीर, उनका क्षय होना, उनका क्षीण होना ही क्या है? शरीर है। उसकी निरुक्ति में आता है वो। तो हा सेतु विशेष से प्रवृत्ति रूपयस्तु। तो दोष धातु और मलों की वृद्धि। और हम चिकित्सा क्या करते हैं? व्याधि कब होती है? दो कंडीशन में, या तो धातु की या दोष की क्षय होगा या वृद्धि होगी। इन दो अवस्था में भी तो, क्योंकि धातु साम्य कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा ना व्यक्ति, आरोग्य मिल जाएगा। इसीलिए दो ही अवस्थाओं में चिकित्सा की प्रवृत्ति होती है, या तो क्षय होगा या वृद्धि होगी। दोषों की वृद्धि अक्सर पाई जाती है, दोष धातुओं का क्षय पाया जाए। तो दोष क्यों की?
वृद्धि और धातुओं के क्षय के अंदर हम चिकित्सा करेंगे, और वो चिकित्सा किससे होगी? कंप्लीट ट्रीटमेंट आयुर्वेदा का। इन दो की वजह से, किसकी वजह से? सामान्य और विशेष, इन दो से ही चलेगा। कि कुछ कम हो गया तो आपको प्रंगण, स्नेहन, स्तंभन करना है, कुछ कमी हो गई तो उसको बढ़ाना है, और बढ़ा हुआ उसको कम करना है। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा चरक सूत्र 10 में, ठीक है। अब अगला श्लोक आ जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब जैसे देखो, एक चीज आपको बताता हूँ, सामान्य और विशेष को कैसे समझो? कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो मैं इसको एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल देखो समझो। देखो, सामान्य और विशेष हमेशा हर एक पर्सन के लिए एक जैसे काम नहीं करते। जैसे मैं बताऊं, मैं जिनको जानता हूँ, मैंने पहले भी समझाया होगा, जैसे मैं सामने से एक बैठा है राम आशीष और एक है मोक्ष। तो राम आशीष अभी क्या है? दुबला है, और मोक्ष से अच्छा हट्टा कट्टा, मतलब हेल्दी है, बड़ा मोटा है। तो मैं एक लेके आया, रसगुल्ला लेके आया। क्या लेके आया? रसगुल्ला, जानते हो ना सब? तो मोक्ष क्या है? मोटा है, एकदम हेल्दी, उसके अंदर कफ बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? सिंपल सोचो, कफ बढ़ा हुआ है मोक्ष को, काफी टाइम से कफ बढ़ा हुआ है। और राम आशीष से उसके अंदर कफ का क्षय हो चुका है, बात बढ़ी हुई उसके अंदर, बिल्कुल दुबला पतला है, लेजी हो रहा है। तो मोक्ष के लिए वो रसगुल्ला किसका काम करेगा? बताओ। सामान्य का। किसका करेगा ना? लेकिन राम आशीष में वो रसगुल्ला किसका काम करेगा? विशेष का। किस लिए? क्योंकि उसके अंदर कफ बढ़ा हुआ नहीं। बात क्या, कफ कफ कम है, इसका मतलब क्या है? बात बढ़ी हुई। तो उसके वात का क्षय होगा। कफ की वृद्धि तो होगी होगी, लेकिन पहले क्या होगा? उसके शरीर का प्रंगण होगा। देखो यहाँ पर किसको बढ़ाने के संदर्भ में इन्होंने बोला ना, किसको बढ़ा रहा है? देखो, दोष धातु और मलों की क्षय वृद्धि। तो देखो, राम आशीष में धातु क्षय है सबसे पहले। तो पहले तो धातु का प्रंगण होगा, तो प्रंगण होगा, वृद्धि होगी धातुओं की। लेकिन दोष के अपोजिट क्या करेगा वो? दोष में वात दोष के अपोजिट काम करेगा, पित्त दोष के अपोजिट काम करेगा वो रसगुल्ला। कफ को थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन उसके अंदर, मोक्ष के अंदर, वो ज्यादा ही सामान्य का काम करेगा। तो इसी तरह से यव देख लो। तो यव, ठीक है ना, मैंने यव दिया। तो यव किसमें किसमें देते हैं? स्थूली में देते हैं, ठीक है ना। तो एक यव दिया मैंने रामाशीष को, और एक दिया मोक्ष को। तो किसमें सामान्य का काम करेगा वो? किसमें? अरे, यव वात को बढ़ाता है, लघु होता है। तो रामाशीष में वो वात को बढ़ाएगा, उसमें वृद्धि में कारण है, किसकी? वात की। जबकि मोक्ष में कफ का क्षय का कारण है, इसीलिए वहां पर हास्य तो विशेष हो जाएगा। तो ये एक ही द्रव्य दो व्यक्तियों में सामान्य और विशेष दोनों से काम कर सकता है। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यही है, बस पूरा आयुर्वेद इसी पे चलेगा, कंसेप्चुअली इसी पे चलेगा। हम जैसे ट्रीटमेंट में सीधे सिंपल बताता हूँ, जैसे लेगनी मार्क्स है। क्या है? बोलो, लेगनी मार्क्स है कि ड्रग्स, किसको याद है? लेखन कैसे करना चाहिए बताओ? ठीक, मैंने ट्रिक बताई हुई पहले। लेखन कैसे करना चाहिए? मस्त होकर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? लेखन मस्त होकर, मुस्त, पुष्ट। अरे, मुस्त पुष्ट हरिद्रा दारू हरिद्रा, याद है किसी को? बोलो, मुस्त पुष्ट हरिद्रा दारू हरिद्रा। आगे? वचा अतिवेशा कटुरोहिणी वचा चित्रा अतिविषा चित है ना, कटुरोहिणी, चित्रा चित्रक चिरबिल्व हेमवती इति दशेमानी लेखनियानी। यही है ना? तो अब लेखन कहाँ करना है? मोक्ष में करना है। तो मोक्ष में वो लेखन करेगा, मतलब कफ और मेद का क्षय करेगा। तो मोक्ष में क्या है? वो विशेष का काम कर रहा है ना। तो जब किसी की चिकित्सा करनी होगी, उस पर्सन में वो कैसे काम करेगा? मोक्ष के लेखन करेगा, मतलब विशेष काम करेगा। हास में कारण है वो, इसकी मेद का, कफ का, क्लेद का शोषण करेगा, लेखन करेगा, कफ को हटाएगा। तो वहां पर कफ और मेद का क्षय हो रहा है, लेकिन वृद्धि किसकी हो रही है? तो सामान्य किस दोष के लिए सामान्य का काम करेगा? वो वात के लिए। वात के लिए वो सामान्य का काम करेगा, लेकिन कफ के लिए विशेष का काम करेगा। इसी तरह धातुओं के लिए, रस, मेद, इनके लिए
कफ के लिए, इनके लिए वो विशेष से काम करेगा, ठीक है ना, समझ गए ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आया सामान्य और विशेष गुण वाला। तो गुण सामान्य और गुण विशेष, अगला श्लोक क्या है 45, गुण सामान्य और गुण विशेष। तो देखो पहला क्या था, द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष। जो सर्वदा सर्व भावना सामान्य प्रतीक का नाम वो किससे काम करता है, द्रव्य सामान्य से। इसीलिए द्रव्य सामान्य से जो भी काम करता है उसके साथ शरीर का संयोग होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई द्रव्य आपने ऊपर लगा दिया वो काम नहीं करेगा, उस द्रव्य को बॉडी के अंदर खाना पड़ेगा, तब जाके वो हास या वृद्धि करेगा। उसी तरह से एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है जो विभिन्न देखो सामान्य एकत्व कर्म। तो सामान्य एकत्व कर्म किसको दिखा रहा है, गुण सामान्य को। किसको, गुण सामान्य को। इसके ऊपर लिख लेना गुण सामान्य। विशेषस्तु पृथकत्व ये बता रहा है विशेष, देखो जिसके अंदर सामान्य लग गया वो सामान्य ही होगा, चाहे वो गुण होगा या द्रव्य होगा। ये अब आपको समझना एकत्व। तो क्वेश्चन आएगा एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य है, कौन सा सामान्य है, आंसर बताओ, गुण सामान्य, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है ना, पृथकत्व। तो जो पृथकत्व बुद्धि को रखने वाला कौन सा भाव है या कौन सा सामान, कौन सा विशेष है, तो आंसर क्या जाएगा, गुण विशेष। अब तुल्य, तो तुल्य अर्थ को करने वाली बुद्धि कौन सा सामान्य है, तुल्य अर्थ को कर्म। अरे नहीं द्रव्य हो गया, अरे द्रव्य बता दिया फिर गुण बता दिया फिर कर्म। मैंने बताया तो वो तीन तरह का होता है, सामान्य तीन भाव, सर्वदा सर्व भावना। वो भाव कौन कौन से हैं, एक द्रव्य वाला है, एक गुण वाला है, एक कर्म वाला है। तो ये कर्म वाला भाव चल रहा है, ठीक है ना। तुल्य अर्थ है सामान्य। तो ये तुल्य अर्थ को करने वाला सामान्य कौन सा है, कर्म सामान्य। कौन सा, कर्म सामान्य। और विशेषस्तु विपर्य, तो विपरीत विपर्य वाला कौन सा है, बोलो, कर्म विशेष। ये श्लोक हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट पूछ लेना। अब अगला आ जाओ। अब आया सामान्य विशेष के बाद आया 46 लोक का आधार। लोक मतलब क्या, वैसे बेसिकली लोक का मतलब क्या होता है, हम जो जिंदा है उसके लिए, पुरुष के लिए। लोक मतलब पुरुष, ठीक है ना, जीवात्मा, ठीक है ना। तो देखो लिखा है तीन, यहाँ पर आता है त्रिदंड। क्या आता है इस श्लोक में, बेसिकली क्या आता है, त्रिदंड। 46 सत्व, आत्मा और शरीर। क्या क्या, अरे अभी क्या आया था, अरे अभी वही तो आया था, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगी। अभी क्या आया था, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगी। इंद्रिय हटा दिया इन्होंने। इंद्रिय क्यों हटा दिया, इंद्रियां क्यों हटाई बताओ, कोई मुझे बता सकता है, यहाँ पर इंद्रियां क्यों नहीं आई। आयु की परिभाषा में था ना, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म, चार चीजें थी। यहाँ पर बोल दिया सत्व आत्मा शरीर, इंद्रिय हटा दी। अरे आपको समझ में आ रहा है ना, आप नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो चीजों को, चीजों को नोटिस किया। समझ में आया क्या, सत्व आत्मा शरीर। तो यहाँ इंद्रिय क्यों नहीं बोला, मुझे ये तो बताओ। अरे यहाँ यही तो बोल दिया, जीवित है वो शरीर, संयोग हो चुका है ना पहले। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ कि संयोग हो चुका है, संयोग कंप्लीट हो चुका है, अब वो जीवित शरीर है। पहले आयु क्या थी, जिसका संयोग हो रहा था, उसके बाद की कंडीशन ये है। देखो त्रिदंड के समान कि सत्व आत्मा शरीर है, ठीक है ना। देखो सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतद त्रिदंडवत, मतलब एक उपमा है, किसी के समान उपमा देते हैं ना तो त्रिदंडवत बोलते हैं, ठीक है ना। लोकस तिष्ठति, लोक, यहाँ लोक का मतलब क्या है बताओ। लोक यहाँ लिखा है देखो पब्लिक करके, लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर। जिसके शरीर में आत्मा है, जो चल फिर रहा है खा रहा है, वो क्या है, जीवात्मा युक्त शरीर है। तो लोक का मतलब क्या है, शरीर, जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित, इसीलिए लिखा है संयोगात। क्या है, अरे यहाँ भी संयोग वर्ड आया, सबसे इंपोर्टेंट वर्ड मैंने पहले बोला था, संयोग शब्द बहुत इंपोर्टेंट। तो संयोगात तत्र,
ठीक है ना। और ये संयोग से, किसके संयोग से बताओ? सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग से। याद रखना, या पंचमी विभक्ति लग रही है, संयोगात आया ना, संयोगात तत्र पंचमी विभक्ति है। सर्वम प्रतिष्ठितम, और सर्व क्वेश्चन आएगा कि सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है, बताओ किसमें प्रतिष्ठित है? आचार्य के अनुसार सर्वम प्रतिष्ठितम इसके लिए आया है लोक। ओब्लिक क्या हो सकता है? जीवात्मा युक्त शरीर के अंदर, ठीक है ना। या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है त्रिदंड में, तो त्रिदंड भी हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि त्रिदंड युक्त शरीर ही क्या है? जीवात्मा है, वही क्या है? जीवात्मा युक्त शरीर है। तो ये है, तो आपको ये श्लोक याद रखना है। सत्वात्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवतम लोकस्तिष्ठति संयोगाद तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, ये है, ठीक है। अब आ जाओ आयुर्वेद का अधिकरण। अधिकरण किसके लिए कहा जाता है? अधिकरण तंत्र युक्ति कोई बताएगा? अधिकरण तंत्र युक्ति, पहले तो ये बताओ अधिकरण कोई तंत्र युक्ति है क्या आयुर्वेद में? अधिकरण कोई तंत्र युक्ति है? बोलो। अधिकरण याद है किसी को? किसी का अधिकार करके कहा जाए, तो यहाँ पर भी अधिकार करके कहा जा रहा है। किसका अधिकार? आयुर्वेद का अधिकार। किसका अधिकार? अरे, और आयुर्वेद का अधिकरण कौन है? अधिकार करके जा रहा है वो पुरुष, कौन सा? जीवात्मा युक्त पुरुष। समझ में आ गया कि आयुर्वेद का अधिकरण कौन है? वह जीवात्मा युक्त पुरुष है, इसीलिए अधिकरण कहा जाएगा किसके लिए? उस पुरुष को अधिकार करके कहा गया। अब देखो, स का मतलब वह, स किसके लिए आया है यहाँ पर? वह कौन? अभी पहले वाले श्लोक में वह कौन था? त्रिदंड। वह पुमा चेतनम, ठीक है ना। पुमास चेतनम, उस सत्वात्मा शरीर के संयोग को पुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमान मतलब पुरुष। ये जो पु धातु है उससे बना है पुरुष, ठीक है ना। तो पुमान पुरुष कहते हैं। पुरुष किसको कहते हैं? सत्तात्मा शरीर। और हम, तो आयुर्वेद में पुरुष वर्ड का मतलब क्या होता है, बताओ? आयुर्वेद में पुरुष वर्ड का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों है। अरे दोनों, मेल फीमेल दोनों। हाँ, शब्दात्मक पुरुष। तो वहां पर स्त्री क्या पुरुष क्या दोनों कुछ नहीं, मेल फीमेल वर्ड नहीं आएगा। वहां पर आएगा जिंदा व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या आदमी, मेल और फीमेल दोनों। तो स पुमा चेतनम तच्च अधिकरणम स्मृतम। देखो, तच्च तच्च दो बार आया, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम दो बार आया, तच्च तच्च, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोला है? वेदस्यास्य तद अर्थम, इसलिए वो वेद, कौन सा वेद बताओ? कौन सा वेद? आयुर्वेद, ठीक है ना। अस्य उसके अर्थ के लिए, किसके अर्थ के लिए? अरे यहाँ पर एक अर्थ आया, कौन सा अर्थ है? और आप अधिकरण का अर्थ क्या लोगे? चिकित्सा का अधिकरण। कौन सा अधिकरण? तो वो अर्थ क्या है? चिकित्सा के अर्थ में। तो वो चिकित्सा के अर्थ में आयुर्वेद का प्रकाशन, देखो लिखा, वेदो अयम संप्रकाशितम, इसीलिए उस राशि पुरुष, उस त्रिदंड युक्त पुरुष का अधिकरण चिकित्सा का अधिकरण है, इसलिए उस अधिकरण को कहते हुए आयुर्वेद का क्या हुआ? अवतरण हुआ या प्रकाशन हुआ, ठीक है ना, पब्लिकेशन ऑफ आयुर्वेद। देखो लिखा है, पढ़ता हूँ। सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुमान कहते हैं, वही सत्व, आत्मा और शरीर युक्त चेतन है। वह मिलित रूप से सत्व, आत्मा और शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण, मतलब चिकित्सा का अधिकरण। चिकित्सा कहाँ करोगे? उस आदमी की करोगे जो बीमार होगा या जो स्वस्थ रहेगा। तो इसी सत्वादि विशिष्ट लोक के लिए आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश किया गया। अरे जब इंसान ही नहीं थे तो आयुर्वेद पृथ्वी पर लाके करा क्या? इंसानों ने लाया इंसानों के लिए, ठीक है ना। मतलब हम हमारे लिए आयुर्वेद को लेके आए। अब कौन आया? ऋषि मुनि आदि आए। आज इतना ही करें, 48 तक, ठीक है। अब कल से स्पीड चालू होगी, कल से स्पीड डबल हो जाएगी। तो आपके कोई फ्रेंड व्रेंड हो जिनको लेनी हो 10 क्लास तक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 10 क्लास तक वो आराम से अटेंड कर सकते। आज के लिए किसी को कोई डाउट है? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? कोई सिंगल भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल क्लियर।
और नए स्टूडेंट है मीनाक्षी, फरीन, निवेदिता, राघवेंद्र। कोई डाउट? उस व्याधि बोधक और व्याधि उत्पादक। देखो, कोई बोले कि पंच निदान आता है ना, पंच निदान आयुर्वेद में, पंच निदान। तो पंच निदान के अंदर लिखा हुआ ना 5 प्रकार का निदान। तो 5 प्रकार का निदान क्या है? वो व्याधि बोधक है कि हम पूर्ण रूप से भी व्याधि को समझते हैं, रूप से भी समझते हैं, उपचय से भी समझते हैं, अनुपचय से, संप्राप्ति से, इन पांचों से हम व्याधि को समझते हैं ना। तो ये व्याधि बोधक है, व्याधि का ज्ञान कराने वाला है, ठीक है। और एक इसी पंच निदान के अंदर पहले नंबर पे क्या आता है? निदान। तो वो निदान क्या है? उसने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय का अधिक सेवन किया, वेग धारण किया, अजीर्ण भोजन किया, अतिशयन किया। तो ये क्या है? व्याधि उत्पादक। समझ में आ गई? कोई डाउट हो? सबको समझ में आ गया? निवेदिता, राघवेंद्र, कोई डाउट? ठीक, और कोई हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए। अब जो लेट आए वो कल से ज्वाइन करना, ठीक है। आज आप लेट आए 8:45 पे। आज क्या मेरा लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए लेट किया, वरना मैं 8:45 पे ज्वाइन कर लेता हूँ। 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, आप थोड़ा पेशेंस रख के पुराना रिवाइज करें, ठीक है। और अभी आप वापस क्लास के बाद रिवाइज करें, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम 8:45।